बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो रावलपिंडी डिवीज़न के जो चीफ कमिश्नर थे रावलपिंडी डिवीज़न के लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और कहा कि जो रिगिंग थी इलेक्शन में वो हमने करवाई और जहाँ हारे हुए लोग थे उनको हमने जितवाया। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि इस उनके इस्तीफ़े के बाद और ये जो उन्होंने एलिगेशन एक किस्म का इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बराबर के शरीक हैं। बिलखसूस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के वाले से उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी और उनके पर अमल पैरा होते हुए मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स जो आरओज़ थे, जो मतहत अफसरान थे, उनसे हमने ये गलत काम करवाया और रिगिंग करवाई और जो इलेक्शन में जो सीटें हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको हमने जितवाया। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसका अगर ऐसा ही है तो इसका इलेक्शन के ऊपर जो रावलपिंडी डिवीज़न का रिज़ल्ट्स हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उन रिज़ल्ट्स की, और उस इलेक्शन की क्या हैसियत रहेगी कानूनी तौर पे, और क्या ये इलेक्शन जो रावलपिंडी डिवीज़न की हद तक ही कलअदम करार दिया जा सकता है या पूरे मुल्क का ये इलेक्शन कलअदम करार पाएगा। इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हालिया इंतखाबात थे और स्पेशली पिंडी डिवीज़न के हवाले से, चूँकि पिंडी डिवीज़न उनके अंडर था और जिसमें नेशनल असम्बली की 13 जो सीट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया कि वो तमाम की तमाम जो सीट्स थी उसमें 70,000 की लीड से जो उम्मीदवार जीते हुए थे उनको हमने हरा दिया और हारे हुए उम्मीदवारों को हमने जितवाया। ये चीफ़ इलेक्शन जो चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी हैं, ये सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा इनके पास था और इसी नो डाउट के जो तमाम इंतखाबात जो आरज़ हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं के मातहत आते थे। एक कमिश्नर जो है वो हेड होता है, सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा होता है किसी भी डिवीज़न में, तो उसमें रावलपिंडी डिवीज़न के चूँकि ये चीफ़ कमिश्नर थे तो इसलिए अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने धांधली करवाई, तो वैसे भी बहुत सारी जमातें इस चीज़ को बिलखसूस जो पीटीआई है और इसी तरह दीगर जमातें जो हैं वो पहले से ये ववेला मचा रही हैं कि जो हमारी सीट्स थी, हमारे कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, उनको हारा गया है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने की जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर आपने ये देखना है, रिज़ल्ट्स को चेक करने हैं, तो फॉर्म 45 ही काफ़ी हैं। पूरा जो इलेक्शन है तो री इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। फॉर्म 45 यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 45 मुरतब किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वो दुरुस्त हैं, और यही वजह है कि जहाँ जहाँ जितने हलकों में धांधली का शोर ववीला मचाया जा रहा है वहाँ फॉर्म 45 पे रिज़ल्ट्स कुछ और हैं और फॉर्म 47 पे कुछ और हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 जो हैं उसके अंदर रद्दोबदल के चांसेस इसलिए कम होते हैं कि वहाँ एट द स्पॉट पोलिंग एजेंट्स तमाम कैंडिडेट्स के मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर्स मौजूद होते हैं। इसलिए वहाँ फॉर्म 45 के अंदर धांधली करना कदरे मुश्किल होता है। जैसे फॉर्म 47 चूँकि आरओ है वो रिटर्निंग ऑफिसर कंपाइल करता है, वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही फॉर्म को फिल करता है, मगर इस दफ़ा जो वारदात कह लें डाली गई वो ये थी कि फॉर्म 47 जब फिलअप किया गया, कंपाइल किया गया, तो किसी भी जो कैंडिडेट थे उसके एजेंट्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और उनको फॉर्म 47 दिए नहीं गए और उनकी अदम मौजूदगी में उनको कंपाइल किया गया और अपनी मर्ज़ी के जो रिज़ल्ट्स हैं वहाँ बनाकर वो इलेक्शन कमीशन को भेजे गए।
सो इसलिए जो फार्म 45 हैं वो अगर उनको इकट्ठा किया जाए, कलेक्ट किया जाए, तो उसके मुताबिक पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीता है और कौन सा हारा है। एक्चुअल जो वोट्स की वहाँ से पता चल जाती है। अब अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में और लीगल इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखें तो ये जो रिगिंग है, अगर एक इंतज़ामी अहदे का जो सरबराह है जिसके पास बहुत एक पिंडी डिवीज़न का इंतज़ामी होता है, वो अगर इसके इल्ज़ामात लगा रहा है तो यकीनन ये उस चीज़ को, उस बात को भी तक़वियत देती है जो बयानिया है एक पार्टी का, ये मुख्तलिफ़ पार्टियों का, जिसमें वो ये शोर ववेला कर रहे हैं कि हमें हराया गया, हम जीते हुए थे। तो उनके बयानिए को जो है वो तक़वियत मिलेगी और इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी जो पहले ही कुछ मशकूक थी उसको मज़ीद इसने मशकूक कर दिया है। और इस सूरत हाल में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनको तो फिलफौर जो है वो अखलाकी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उन्हें भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, चूँकि उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं, तमाम पार्टीज़ की तरफ से भी हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको पहले पार्टीज़ के सरबराहान ने उनके ऊपर उनको पहले ही मुतनाज़ डिक्लेयर किया था। तो इसके बाद वो मज़ीद मुतनाज़ हो गए हैं और अदरवाइज़ जो अगर इससे पूरे हलके के जब ऐसा कोई रिगिंग के सबूत अगर सामने आ जाएं तो इस पूरे हलके के पूरे डिवीज़न के, रावलपिंडी डिवीज़न के जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दिए जाएंगे। और इसमें अगर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता तो कोई भी अगर कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में, तो रिट में अगर चला गया या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है जिसकी समाअत कल होने जा रही है, तो अगर ऐसी सूरत हाल सामने आ जाती हैं तो यकीनन ये इलेक्शन कलअदम करार पाएंगे। अगर पूरे मुल्क के नहीं भी कलअदम होते तो ये कम अज़ कम जो रावलपिंडी डिवीज़न का इनके बयान को सामने लेकर और एविडेंस को कलेक्ट करके ये इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। थैंक यू।